हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। और जैसा कि दोस्तों ये वीडियो आपको हमारे संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, है ना। इस साल के लिए दोस्तों हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे आईटीआई की क्लासेस कर रहे हैं। बाकी आप लोग को दोस्तों हमारे संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल पे ही ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। इस चैनल पे लाइव आप लोगों को देखा को मिल रहा होगा। चलिए आप सभी लोग एक बार इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ करके अपनी इस क्लास को, है ना, शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। गुड बॉय ठीक है। चलो, सब लोग लाइव आ चुके हैं, एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। ठीक है। और दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों के लिए, है ना, आपका आज का जो क्लास होने वाला है वह दोस्तों वीवीआई तो नहीं होने वाला है, लेकिन वीवीआई से कम नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा, वीवीआई तो नहीं होने वाला है लेकिन वीवीआई से कम भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों फिजिक्स का प्रॉपर सिलेबस के साथ साथ साथियों हम लोग, है ना, फिजिक्स का पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के रखें। मोटिवेशन भाई खान सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और साथ में नोट करते चलिए। ठीक है। और दोस्तों प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे अभी डाले जाएंगे। ठीक है। सारी चीजें अभी टोटल लर्निंग पे ही होगी, बाकी एक और चैनल जो हमारा है संस्कार लर्निंग, उस पर भी। बाकी दोस्तों जितने बच्चे अभी तक से नए हैं, अभी तक से किसी चीज़ के ऊपर तैयारी, अगर आईटीआई की तैयारी सोच ली है कि आईटीआई की तैयारी करना है, और दोस्तों वो लोग आईटीआई की तैयारी नहीं किए हैं, तो दोस्तों उनके लिए हमारे, है ना, हमारे पास दोस्तों, है ना, कोर्सेज हैं लक्ष्य बैच के नाम से। तो पैरामेडिकल के लिए था, आईटीआई के लिए है, पॉलिटेक्निक के लिए है, सभी बच्चों के लिए हमारे पास, है ना, अवेलेबल है कोर्सेज। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं आपके अपने सेशन को। ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले आपको ये पता करना होगा कि साइंस होता क्या है ना, यानी विज्ञान क्या है। तो एक छोटे से लहजे में आप लोग समझ जाइए कि किसी भी विषय, है ना, याद रखिए, एनी स्ट्रीम, एनी सब्जेक्ट को दोस्तों क्रमबद्ध यानी सीरीज नॉलेज को ना हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो ना साथियों, अगर क्रम से पढ़ रहे हो तो वो भी हमारा विज्ञान है ना, विज्ञान है कि नहीं है। अगर आप मानसिक यानी मानव को अगर पढ़ रहे हो, अगर क्रम से पढ़ रहे हो, वो भी हमारा मनोविज्ञान है ना। ऐसे प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, है ना, या फिर आप इसको कहो जीव विज्ञान, फिजिकल विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान होते हैं। मेनली आपको जो मैं बताने वाला हूँ वे विज्ञान दो तरह के होते हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे, ऐसे विज्ञान बहुत सारे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देंगे विज्ञान, इसके बाद हम लोग सिलेबस भी देख लेंगे। अगर आप कहोगे तो पहले हम सिलेबस ही देख लेते हैं। ठीक है ना, पहले हम लोग सिलेबस ही देख लेते हैं साथियों, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो नोट डाउन कर लीजिए पहले पेज में ही, है ना, आपका पहला पेज में दोस्तों सिलेबस ही होना चाहिए। ठीक है। कॉपी के पहले पेज में सिलेबस ही होना चाहिए। तो पहला नंबर डालिएगा दोस्तों, मात्रक एवं विमा, है ना, मात्रक एवं विमा, या फिर मात्रक विमा, कॉमा देकर के मात्रक विमा एवं त्रुटि। एवं क्या हो जाएगा साथियों? त्रुटि। ठीक है। अगला जो चैप्टर नाम याद रखेंगे साथियों, वो हो जाएगा गति एवं बल। गति एवं बल, देखो चैप्टर का नाम छोटा है लेकिन अंदर बहुत सारे पढ़ने हैं भाई। ठीक है। अगला दोस्तों गति एवं बल हो जाएगा। तो कार्य ऊर्जा शक्ति, है ना, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा, ऊष्मा गति की, है ना, ऊष्मा संचरण, सब इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा तरंग गति, तरंग की गति एवं ध्वनि। ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रकाशिकी पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों? प्रकाशिकी पढ़ेंगे। या फिर आप यहां पे एक और चीज ऐड कर दो, पदार्थ के, है ना, गुण, पदार्थ के भौतिक गुण, है ना, पदार्थ के भौतिक गुण।
ये भी इंटर कर देते हैं, क्योंकि देखो जैसे दाब के बारे में है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत वगैरह ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो भौतिक गुण को भी हम लोग इसके में देख लेंगे, या फिर सामान्य गुण भी इसको कहते हैं, है ना, भौतिक गुण या फिर सामान्य गुण भी कहा जाता है इसको, सामान्य गुण। डन है। ठीक है, अब अगला आप लोग डाल दीजिए प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, है ना, याद रखेंगे इंग्लिश में यूनिट, डायमेंशन एंड एरर, है ना, मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, हीट, है ना, वेव्स मोशन या मोशन ऑफ वेव एंड साउंड, है ना, पदार्थ के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स। सर हाँ, ऐप पर आईटीआई का भी बैच है, लक्ष्य बैच। ठीक है, राजू रोय ऐप पर है बाबू। ठीक है, आप नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद साथियों आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ऑप्टिक्स के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की, है ना, स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रो क्या हो जाएगा, वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, इधर से होगा, है ना, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, और फिर उसके बाद होगा विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद विद्युत चुंबक एवं लिख लो, चुंबक एवं चुंबकत्व, चुंबक एवं चुंबकत्व। चुंबकत्व। फिर उसके बाद आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी जिसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने प्रॉपर फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। ठीक है, आईटीआई का रिकॉर्डेड बैच है बाबू। ऐसे आपको मैं कहूँ, आप ऐप पे भी जा सकते हो, ऐप पे ऑलरेडी जो भी पैरामेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वही सब चीज़ें आप लोगों को भी दी जा रही है, आईटीआई वालों के लिए अलग सा बैच बना करके। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी मैं पढ़ाऊंगा और ऐप पे भी चल रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऐप पे क्लास मिल जाएगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ यहाँ पे कॉपरेट करें, कॉमेंट पे आप ध्यान नहीं दें। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर आप कमेंट करोगे तो फिर क्लास बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि क्लास जो है उस पे ध्यान दे, कमेंट बाद में, लास्ट में मैं 10 मिनट आपसे बात करूंगा। ठीक है, जब भी कोई भी दिक्कत हो लास्ट के 10 मिनट आप मेरे से जुड़ना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वह है हमारा पहला चैप्टर मात्रक एवं विमा। तो मात्रक एवं विमा स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए साइंस क्या है ना, क्योंकि साथियों अगर कोई साइंस का डेफिनेशन पूछे और आपको साइंस का डेफिनेशन ही नहीं मालूम हो तो दिक्कत होता है। अगर मैं किसी एक जेन्युइन पर्सन से, अगर आप किसी से पूछ दोगे साइंस होता क्या है तो नहीं बता पाएगा, सटीक सा डेफिनेशन नहीं बता पाएगा। लेकिन अब आप लोग बता दोगे कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, सीरीज नॉलेज को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। ठीक है, और विज्ञान दो तरीके के होते हैं, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। क्लियर है, आईटीआई का एकदम पहला ही क्लास फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूं और यहां से हम लोग इसको दो डिवाइड करेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी दो तरीके के हैं। पहला नंबर भौतिकी, देखिए भौतिक विज्ञान अलग है, एक भौतिकी अलग है, यानी फिजिक्स, यानी फिजिक्स। फिर उसके बाद आता है रसायन, रसायन, रासायनिक विज्ञान या फिर केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। अब देखो, अब ये भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जब आप बायोलॉजी वाले टीचर से पढ़ोगे तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसमें आता है सबसे पहला जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं, है ना। और उधर आता है पादप विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी बॉटनी कहते हैं ना, पादप पादप विज्ञान, इसको हम लोग बॉटनी कहते हैं साथियों। ठीक है, तो ये पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है साइंस का। साइंस का ये पोर्शन से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहेंगे साथियों फिजिक्स के, तो यहां से फिजिकल साइंस से आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यानी कहा जाए तो 100 नंबर आपका इस साइंस वाले सेक्शन से आने वाला है ना। यानी कहा जाए तो 25 यहां से रहेंगे, है ना, और 25 यहां से देखने को मिलेंगे, है ना। कहा जाए तो ये प्रॉपर इतना ही से आपको एग्जाम में आएंगे, और मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि 25 में तो 25 लगा ही दोगे। ठीक है, 25 में तो 25 लगा ही दोगे साथियों। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां क्या होती है साथियों, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, भौतिक राशियां वे राशियां हैं साथियों जिनको हम लोग फिजिक्स के नियम से यानी भौतिक के नियम में व्यक्त करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां से एक डेफिनेशन हो सकता है, लिख लो कि भौतिक राशियां वे होते हैं, है ना, भौतिक राशियां वे होते हैं जिनको जिनको भौतिक के नियम में व्यक्त किया जा सकता है। अब सर, किसको किसको भौतिक के नियम में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, है ना, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप मेंशन कर लेना। ठीक है, उदाहरण लिख लियो, क्योंकि उदाहरण बहुत जरूरी है साथियों। अब सर बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिक्स है, जैसे द्रव्यमान। आप दुनिया में जो भी कहते हो वो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, आप जो कहोगे सब आपका क्या होगा साथियों, फिजिकल क्वांटिटीज होगा। लेकिन सर अब है कौन, आयतन। ठीक है, इत्यादि कर देता हूं। अब बात रही सर कि है कौन नहीं, यानी कौन सी ऐसी राशि है जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये मैंने तो कह दिया कि भौतिक के नियम में व्यक्त करना। अब ये भौतिक के नियम क्या है, तो समझना जिसका मापन किया जा सकता हो, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक का नियम कहलाता है। अब किसको माप और किसको तौल सकते बताओ, द्रव्यमान को माप और तौल नहीं सकते हैं जी, माप और तौल सकते हैं। जब आप आलू खरीदने जाते हैं, माता जी जब आपको आलू लाने के लिए कहती है तो आप क्या कहते हैं दुकानदार से, मेरे को 20 केजी आलू चाहिए। आगे आएगा, मात्रक का यूज भी आएगा, आगे हम सारी चीजों को समझेंगे साथियों। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, है ना। कोशिश करें बाबू की कमेंट ना करे, नहीं तो यहां से कमेंट को हम डिसेबल कर देते हैं। बाकी हम लोग दोस्तों क्लास पे प्रॉपर फोकस करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास बनाने आया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास पे ऊपर ध्यान देने आया हूँ साथियों, सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, मेरा नाम जान के आप लोग कुछ नहीं करिए, आप केवल पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, नाम से कुछ नहीं रखा है दोस्तों, काम पे फोकस करिए। ठीक है, बजरंग कुमार दिशा, ठीक है, बजरंगी कुमार दिशा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। अब देखो, जैसे मैं कहूं कि साथियों मैं कितना खूबसूरत हूं, है ना, अगर मैं कहूं कि साथियों मैं कितना खूबसूरत हूं, तो आप क्या बोलोगे, माप सकते हो, नहीं बोल सकते हो। कोई एक डिजिट, कोई एक यूनिट के साथ में बोलने के लिए कहूं तो नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज है ही नहीं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगे उसको हम लोग भौतिक के नियम में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा साथियों। चलो, चलो क्लियर है। हाँ,
उम्मीद करता हूं नोट करते चल रहे हो। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज तो समझ में आ गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं साथियों, ठीक है। आपको कहीं कहीं तीन प्रकार से दिखाए गए होंगे। पहला दोस्तों आधारी या मूल राशि यानी फंडामेंटल या फिर बेसिक, है ना, बेसिक क्वांटिटीज, या फिर दूसरा आप लोग पढ़े, दूसरा एक और पढ़े होंगे संपूरक यानी कि सप्लीमेंट, है ना, सप्लीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटीज। एक तीसरा आप लोगों को पढ़ाया गया होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जनरली देखा जाए दो ही प्रकार के होते हैं साथियों। पहला आधारी या मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधारी या मूल राशि में दोस्तों हम लोग संपूरक राशि को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोग याद रखना कि जो भौतिक राशियों के प्रकार है वो कितने हैं, दो हैं, आधारी राशियां और मूल राशियां, ठीक है। अब आधारी राशियां और मूल राशियां क्या है, यानी फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज क्या है ना, तो समझा जाए साथियों। अब इनको आप लोग समझिए, ठीक है, नोट कर। देखो जो फ्रीडम में हो, जो एकदम स्वतंत्र हो, है ना, उसको हम लोग आधारी राशि कहते हैं। मतलब यही सबके माता पिता हैं, इसके अलावा इनका कोई माता पिता ना हो, है ना, इनका कोई माता पिता ना, और यही सबके माता पिता हो, तो दोस्तों उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, आधारी या मूल। और दोस्तों बाकी जो राशि है, जितने भी अब दुनिया में क्वांटिटीज पढ़ते हो, जैसे क्षेत्रफल, बल, कार्य, ऊर्जा, है ना, जितनी भी आवेग, वेग, है ना, प्लैंक नियतांक, जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो, सब के सब इसी से मिलकर बना है। और इसकी संख्या साथियों मात्र और मात्र 7 है। और इसी 7 से मिलकर के दोस्तों बहुत सारे क्वांटिटीज बने हैं, जिसको हम लोग दोस्तों व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो आप लोग बल, क्षेत्रफल, ये सब पर, ये क्या है, राशि है, फिजिक्स की राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अभी फिजिकल क्वांटिटीज से कौन सा, तो याद रखिए व्युत्पन्न है। आप जितना पढ़ोगे व्युत्पन्न है, 7 के अलावा सब के सब व्युत्पन्न है साथियों, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि आधारी राशि का डेफिनेशन अगर लिखना चाहते लिखो फटाफट, है ना। आधारी राशि का डेफिनेशन आप सब लोग लिखिए, है ना। आधारी राशियां लिखिए, आधारी या मूल राशियां वे हैं जो स्वतंत्र होती है ना। बस इतना इस लाइन को लिख सकते हैं, या स्वतंत्र मानी जाती है ना, या फिर स्वतंत्र मानी जाती है भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र मानी जाती है या फिर स्वतंत्र होती है, ठीक है, दोनों ही बात सही है, ठीक है, स्वतंत्र होती है, ठीक है, या मानी जाती है। दूसरा दोस्तों इनकी संख्या, है ना, इनकी संख्या 7 है। अभी आगे सब चीज बताएंगे, इनकी संख्या 7 है, ठीक है। इधर क्लियर ना भाई, इनकी संख्या कितनी है साथियों, 7 है। अब व्युत्पन्न राशि में जरा आ जाइए। व्युत्पन्न राशि में लिखिएगा कि व्युत्पन्न राशियां वे हैं, है ना, लिखिए व्युत्पन्न राशियां वे हैं व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो, है ना, व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशि के, आधारी राशियों के, आधारी राशियों से मिलकर बने होते हैं। यहां से एक छोटा सा लिख सकते हो डेफिनेशन, उदाहरण दोनों में लिख सकते हैं। इसमें भी उदाहरण कुछ एक दो लिख दीजिए, बाकी आगे मैं लिखाऊंगा, है ना। उदाहरण के तौर पे आप लिख दीजिए जैसे द्रव्यमान, ये हमारा एक बेसिक राशि है ना, बेसिक राशि है यानी कि मूल राशि है। फिर आप इसमें लिख दो धारा, ये भी हमारा एक मूल राशि जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आप इसमें लिख दो तापमान, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एक मूल राशि है, ठीक है। इसी तरीके से 7 मूल राशि है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, इसमें तो कोई लिमिटेड ही नहीं है, उसमें तो लिमिटेड है, इसमें लिमिटेड नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप यहां से लिख सकते हो साथियों, क्या लिखोगे, बल, है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और भी जो याद आए, आवेग, संवेग, त्वरण, है ना, वेग, है ना, जो भी याद आए आप इस सब किस में लिखोगे, है ना, वो सब लिखोगे दोस्तों इसमें व्युत्पन्न राशि, जिसका फॉर्मूला होता है सब इसी के अंदर आ जाता है। क्लियर है सभी लोगों को,
कोई दिक्कत नहीं होगा इतना दूर तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों यूनिट। तो लैंग्वेज पढ़िएगा, आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों भौतिक राशियों का अध्ययन के लिए उसकी माप तौल की जरूरत होती है। यानी फिजिक्स का नियम क्या कहता है कि भाई उसका हम अध्ययन करेंगे और उसमें अगर माप या तौला जा सकता है तो भौतिक के नियम का पालन करता है। तो अब मापने तौलने के लिए ना एक चाहिए, है ना। जैसे आपको पढ़ने के लिए किताब चाहिए या कोई टीचर चाहिए, उसी तरीके से दोस्तों फिजिक्स के अंदर साथियों, है ना, अध्ययन के लिए, है ना, अध्ययन करने के लिए उसकी माप तौल के लिए एक इकाई चाहिए, एक फिक्स चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए यही होगा, है ना। जैसे किसी कंपनी में मैनेजर होता है कि मैनेजर तुम्हारे लिए यही है, ये तुम्हारे लिए स्टाफ है, तो वही फिक्स है। तो वही कहता है कि माप तौल की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए उसी तरह की एक निश्चित फिक्स क्वांटिटी प्रमाणिक, है ना, प्रमाणिक मतलब प्रमाण किया हुआ मान लिया जाता है और इसी प्रमाणिक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान साथियों क्या है, एक प्रकार का राशि है और इसको हम लोग क्या कहते हैं केजी में, कभी कभी ग्राम में, कभी कभी एमएम में कहते हैं। यानी इसका देखा जाए, है ना, एमजी कहते हैं मिलीग्राम, तो वो तो सब है, यानी सब यानी कहने का मतलब उपसर्ग है ये सब, है ना। के जो है उपसर्ग है, एम जो है उपसर्ग है। लेकिन दोस्तों मेनली देखा जाए तो यहाँ पे जी जो लग रहा है यह क्या साथी, इसको हम लोग ग्राम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। यह देखा जाए तो एक तरीके से इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया साथियों। ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब ये मात्रक हुआ तो ये फिक्स हो गया कि ये इसके लिए ही रहेगा, यानी द्रव्यमान के लिए ग्राम ही रहेगा। अब क्वांटिटी जैसे जैसे मान लिया जाए, है ना, जैसे जैसे वेट बढ़ाते गए, जैसे मान लिया जाए अगर आप कहीं पे ज्यादा लिए, तो जैसे आलू लाने जाते हो तो आप बोलते हो कि 1 केजी आलू चाहिए। केजी का मतलब किलो और जी का मतलब ग्राम। तो किलो का मतलब होता है साथियों, के मतलब होता है किलो, है ना, किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3 और ग्राम का मतलब होता है ये। तो जब भी आपको 1 केजी का है, इसका मतलब कहने का मतलब 10 के पावर 3 ग्राम की चर्चा की जा रही है, यानी 1000 ग्राम की चर्चा की जा रही है। तो लिखने का तरीका है। और बाकी एसआई यूनिट हम लोग इसको क्या कहते हैं साथियों, इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या कह दिए हैं, केजी कह दिए, है ना। एसआई यूनिट कि भाई एसआई यूनिट क्यों आया इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना बात तो क्लियर हो गया ना कि हर एक का अपना अपना एक मात्रक होता है, उसी मात्रक से वो पहचाना जाता है। अगर कहीं पे ग्राम दिख जाए आपको तो आप पकड़ लोगे कि यहाँ पे द्रव्यमान की बात कही जा रही है। अगर कहीं पे दोस्तों आपसे दिख जाए एम दिख जाए, यानी ये मीटर, यानी ये दूरी का, अगर दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, एम यानी मीटर, है ना, मीटर। अब ये मीटर साथियों एस सी के साथ लग जाता है, सेंटी के साथ लग जाता है ना। ये मीटर है साथियों, ये क्या है, मीटर है। अब ये मीटर क्या हो गया कि जहां पे भी मीटर आएगा साथियों वह हो जाएगा दूरी का, यानी मीटर बोले यानी तुम दूरी की बात कर रहे हो, यानी फिक्स है, प्रमाणिक है। अब ये सीएम हो गया यानी सेंटीमीटर, तो 10 के पावर -2। क्लियर है कि नहीं, ये सब चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सेंटी, किलोमीटर, केएम, है ना, केएम बोलते हैं ना किलोमीटर, के का मतलब होता है किलो, वो सब उपसर्ग है जो आगे आप लोग को सिखाऊंगा। मेनली आप लोग याद रखना ये होता है, यह क्या है, मात्रक। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, हर एक अपने राशि के लिए फिक्स होता है। क्लियर है, इतना क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है मापने वाली, है ना, जैसे लिखा हुआ मापने वाली राशि इस मात्रक के जितना गुना है वह उस राशि की संख्यात्मक माप के बराबर। जैसे आपने कहा, जैसे मान लीजिए कोई एक कपड़ा लाने जाता है तो वह क्या कहेगा, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, है ना, मीटर, है ना, मीटर मतलब लंबाई, कपड़ा की लेंथ माप रहे हैं। देखो जब भी 5 मीटर कपड़ा चाहिए, हमने कह दिया 5 मीटर कपड़ा, तो आप समझ गए कि कपड़ा का हम लोग क्या माप रहे हैं, लेंथ माप रहे हैं, यानी दूरी माप रहे हैं, यानी लंबाई माप रहे हैं, है ना। दूरी मतलब एक तरीके से लंबाई, है ना, दूरी यानी एक तरीके से लंबाई। तो जब भी हम बात करेंगे साथियों कि 5 मीटर, तो आपको समझ जाना है कि हम लंबाई की बात करें, वो किसी चीज की लंबाई हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कपड़ा कहा है, तो कपड़ा की लंबाई हम लोग वहां से लाने जा रहे हैं। तो अब देखा जाए कि सर कपड़ा की लंबाई यानी कि 5 मीटर चाहिए, यानी इसका मतलब समझ रहे हो कि 1 मीटर का 5 गो। अब हो सकता है लगातार हो जाए या हो सकता है काट के हो जाए, तो देखा जाए तो लगातार ही ज्यादातर बच्चे समझते हैं। तो 5 मीटर का मतलब जो मात्रक होगा उसका 5 टाइम्स, है ना, मात्रक का क्या है, 5 टाइम्स है।
10 मीटर यानी 10 टाइम्स, 15 मीटर यानी, उसी तरीके से 10 kg आलू लाने गए, अगर 10 kg आलू लाने गए तो 10 टाइम्स kg का, है ना। चलो इतना तो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कहना मैं चाह रहा हूं, ठीक है। तो मात्रक क्लियर हो गया साथियों। अब मात्रक आता है दोस्तों, तो मात्रकों की पद्धति आती है ना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल खरीदने जाएंगे ना तो सेंटीमीटर में बात करेंगे, बांस खरीदने जाएंगे तो फीट में बात करेंगे, है ना। लोहा हुआ खरीदने जाएंगे तो मीटर में बात करेंगे, छोटा मोटा, है ना। बात समझ में कि नहीं। अगर आपकी हाइट की बात होगी तो आप अपनी हाइट को फीट में, कभी सेंटीमीटर में मापते हैं। आजकल वैकेंसी आती है तो सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो एक्चुअली में मापे किस जाता है, तो यही होता है दोस्तों मात्रकों की पद्धति, है ना। यूनिट सेम है। देखो जैसे मान लिया जाए मैं कभी किसी की उम्र की बात करूंगा या हाइट की बात करूंगा, है ना, है ना। अगर मैं हाइट की बात करूं तो दोस्तों हाइट में अगर किसी का होगा तो देखो मान लिया जाए किसी का हाइट जो है कितना 150 सेंटीमीटर, 150, तो ये तो भाई ठीक है ना। ये मेन बात है कि कभी सेंटीमीटर हो रहा है, कभी कभी आप लोग हाइट 5 फीट 6 इंच मानते हो कि नहीं, 5 फीट 6 इंच ऐसे डैश दे देते हो। तो ये क्या है सर, ये तो क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन ये भी अलग अलग हो रहा है। तो मेन बात यही है दोस्तों, मात्रकों की पद्धति अलग अलग होने के मतलब मात्रकों की पद्धति। सबसे पहला आता है, क्या आता है दोस्तों, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। दुनिया में यही 3 पद्धति है जिससे हम लोग दोस्तों किसी वस्तु का मापन करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिए कौन कौन सा पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। देखो ये जो पहला लेटर आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग नोट कर लेना कॉपी में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर। ये पहला लेटर हमेशा दोस्तों आपको लंबाई को बताएगा, दूसरा दोस्तों द्रव्यमान को बताएगा और तीसरा दोस्तों समय को बताएगा। कौन कौन सा, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय, क्योंकि ये 3 ही ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट है। देखो सीजीएस, सी का मतलब होता है साथियों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि मीटर दोस्तों क्या होता है, यूनिट होता है ना। सेंटीमीटर, फिर क्या है साथियों, ग्राम, फुल फॉर्म भी इसको कह सकते हो, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड पद्धति, ठीक है। इसको फुल फॉर्म भी कह देना, इसको कहेंगे दोस्तों फीट, पाउंड, है ना, पाउंड, और क्या कहेंगे, एस का मतलब सेकंड। ये फुल फॉर्म भी कह सकते हो, आपके ऊपर है, या फिर आप इसको माप भी कह सकते हो। एमकेएस में क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम या फिर सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म भी है। तो कहीं कॉपी में अगर नोट करना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब इस पद्धति को दोस्तों हम लोग फ्रेंच पद्धति कहते हैं, है ना। सीजीएस पद्धति को हम लोग दोस्तों फ्रेंच पद्धति कहते हैं। फिर एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, और इसको हम लोग दोस्तों मीट्रिक पद्धति कहते हैं, है ना। तो ये तीनों को इस तरीके से सजा करके लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पता है। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम फ्रेंच पद्धति, एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति, और एमकेएस का मीट्रिक पद्धति। अब देखो भाई, अब आप लोग पढ़ते आ रहे हो एसआई यूनिट, एक्चुअली क्या हुआ ना, अब भाई बताओ सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस है, ये लंबाई का है, ये मास का है और ये टाइम का है। तो एक तो बात क्लियर हुआ सर, समय के में तो कोई लफड़ा नहीं है, समय में हर जगह कोई भी है तो सेकंड है। लेकिन साथियों मेन दिक्कत आ रही है लंबाई में और मीटर यानी कि मास में, यानी लेंथ और मास में दिक्कत आ रही है। अगर मैं अमेरिका में जाता हूं तो मान लीजिए अमेरिका वाला कहे कि मैं सीजीएस पद्धति अपनाऊंगा, भारत वाला कहेगा मैं एमकेएस अपनाऊंगा, फ्रांस वाला कहेगा कि मैं एफपीएस अपनाऊंगा। तो काम तो चलने वाला नहीं। अगर मैं अमेरिका में चल जाऊं तो फिर मेरे को एफपीएस जानना होगा, मैं तो एमकेएस जानता हूं, मैं तो एमकेएस का यूज करता हूं अपने देश में। लेकिन अगर मैं अलग कंट्री में जाता हूं तो वहां पे एफपीएस यूज करना होगा। तो इस चीज को निदान में रखते हुए, है ना, यहां पर से आया एसआई पद्धति, या हम लोग इसको एसआई मात्रक, यानी जो भी पद्धति आया उसी के अंदर जो राशियां होंगी उसको हम लोग कहते हैं एसआई मात्रक, ठीक है। ये सब क्या है, मात्रक है, ये सब क्या है, मात्रक है, बता दे ना, ये सब मात्रक है। तो उसी के अंदर एसआई
एसआई पद्धति के अंदर जो भी क्वांटिटीज आई उसके मात्रक को हम लोग पढ़ते हैं। तो एसआई के अंदर जो फंडामेंटल है उसी को हम लोग मेनली पढ़ते हैं। और फंडामेंटल का जब पता हो जाए, अच्छा मालूम है अगर आपके पापा का नाम पता हो जाए और सबके पापा के नाम पे ही, अगर मान लिया आपके पापा का नाम पता हो जाए और आपके जितने भी परिवार के लोग हैं सबके आपके पापा के नाम पे ही है ना, या फिर आप ऐसे समझो जैसे मान लिया जाए आपके पापा का बेटा वो है, आप समझो आपके पापा का बेटा है किसी का, अब उसके मेन पापा को पकड़ लिए तो बताओ उसका बेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, है ना। संस्कारी होगा तो मिलेगा, नहीं संस्कारी होगा तो भाग जाएगा बाबू किसी और के। ठीक है, तो समझा जाए एक तरीके से, है ना, जो मैं बात को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब तो एसआई में भी वही चीज हुआ कि अब क्या किया जाए, तो किया जाए दोस्तों कि सब देश में अब एक ही को नियम चालू करेगा, अब वो होगा एसआई सिस्टम, है ना। एसआई सिस्टम मतलब एसआई सिस्टम यानी एसआई पद्धति को लाया जाए, जिससे क्या होगा कोई भी मतलब कि अपने एक ही चीज को यूज करेंगे, नहीं इस देश में भी एसआई होगा, इस देश में भी होगा, इस देश में भी होगा, अब कहीं पे जाओ तो एसआई का ही यूज होगा। अब इसी को दोस्तों मेनली रूप से मापन के रूप में यूज किया जाता है और हम लोग भी उसी का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों एमकेएस का ही टूटा हुआ भाग है। ठीक है, देखिए एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक, ठीक है, एसआई पद्धति है ना, अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। देखिए दोस्तों इस पद्धति का व्यवहार विशेष रूप से किया जा रहा है। अब इसको लाया कब गया, तो ये एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है, जो कि दोस्तों 1970 में तौल ब्यूरो यानी BIPM के द्वारा अपनाया गया था। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई एसआई सिस्टम को कब अपनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 1970 में। ठीक है, और ये एमकेएस का ही टूटा हुआ रूप है। ठीक है, और देखो ये फंडामेंटल अगर पता हो जाए तो उससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो तो आराम से पता हो जाएंगे। तो फंडामेंटल्स का हम लोग एसआई सिस्टम याद रखेंगे और बाकी सारे को आराम से उसी एसआई सिस्टम के लिए, जैसे फोर्स बल है तो बल का एसआई में क्या मात्रक होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक तो जनरली इसको पता है कि एक न्यूटन होता है, लेकिन एक और एसआई मात्रक होता है। देखो बल का जो फॉर्मूला क्या होता है, मास गुने त्वरण, है ना। अब बता मास का पता है, मास का केजी होता है, देखो द्रव्यमान यानी केजी। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण कहता है v/t। अब v क्या है दोस्तों, वेग, है ना, वेग। अब वेग का भी एसआई याद, त्वरण का अगर एसआई मात्रक डायरेक्ट अगर आप याद किए हुए तो अच्छी बात है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये एसआई मात्रक त्वरण का। त्वरण भी एक प्रकार का डिराइव्ड क्वांटिटीज है, तो ये यहाँ से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट निकल के आ गया बल का। तो ये कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करता हुआ सब कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए 7 को यहाँ पर से, है ना, प्रधान है, बाकी 2 को सहायक जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, वो संपूरक मैंने जैसा कि बताया था, है ना, वहां पे देखो। अब 7 को जो भी फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके एसआई मात्रक और उसका चिन्ह जो यूज करते हम लोग, ध्यान नोट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है साथियों, मीटर, और इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, छोटी वाली एम से। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान किलोग्राम और इसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। समय यानी सेकेंड और इसको हम लोग छोटी वाली एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक बात कर रहा हूं। ठीक है, इधर क्या है दोस्तों, मूल राशि है, ध्यान रखिएगा। भौतिक राशि में कौन सा है, कौन सा भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है ना। अब तापमान यानी केल्विन और इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। अरे ज्योति किस में निकलता है, कैंडल में, कैंडेला याद रखो ना इस तरीके से मेरे भाई, बाकी सब तो याद ही है। पदार्थ की मात्रा देख भाई, ये केमिस्ट्री का चीज है, फिजिक्स में आ गया, बहुत बड़ी बात है, इसको शामिल कर लिए हैं तो, है ना। इसका क्या हो जाएगा, मात्रक मोल हो जाएगा, MOL, इसका शॉर्ट फॉर्म है MOL। देखो ना एक वो वर्ड खाली छूटल है, MOL ही मोल पूरा हो जाता, केवल इसको MOL यानी शॉर्ट एक लेटर हटा दिया गया है केवल। अब देखो इसको हम लोग संपूरक, है ना, संपूरक राशि भी कहते हैं, है ना, जिसे 2 तरह के होते हैं, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। देखो समतल कोण का मात्रक रेडियन यानी RAD और स्टेरेडियन SR कहते हैं। किसका दोस्तों, ठोस कोण। इसको आप लोग 2D में कहेंगे और इसको आप लोग 3D में कहेंगे। ठीक है, अब 2D 3D क्यों कह रहे हैं, आप बाई डायग्राम देखो, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं अभी, उसको ध्यान देना। ठीक है, ये जो एंगल बना साथियों, ये जो एंगल बना, ये जो थीटा बना, ये आपका कौन सा है, समतल कोण है। ये कौन सा एंगल बना, समतल कोण। ठीक है,
अब जो मैं एंगल बनाऊंगा वो ध्यान देना, ये मान लिया जाए ये हो गया, ये हमारे सामने हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज, ठीक है। ये देखो, अब इसको मिलाना है केवल, ठीक है। देखा जाए साथियों, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक गोल है। तो ये जो एंगल बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं, या फिर ये तो 3D में है ना, ठोस कोण कहेंगे इसको, ठीक है। तो बाई डायग्राम भी बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से, है ना, क्लियर है। और इसको अगर आप इसको ऐसे बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, इसको और बेहतर बना देता हूँ, ठीक है, इसको और बेहतर बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, डी थीटा या थीटा जो भी कहो, और ये हमारा समतल कोण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ ये क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, और ये क्या हमारा रेडियन आर है। यहाँ से अगर हम कहें तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, डेल ओम कह देते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, एरिया है, ये सरफेस है, तो ये एरिया हो जाएगा, डीए हो जाएगा, बाकी ये तो आर है ही, है ना, बाकी ये तो रेडियस ही है। तो यहाँ पर से अगर मैं डी थीटा बराबर एक फार्मूला लिखूँ तो किसी को कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, है ना, ये एक लाइन है ना, तो यहाँ पर से आर हो जाएगा। ये एरिया है साथियों, क्योंकि ऊपर में सतह बन रहा है, तो ये ओम कह दिया मैंने इसको, और ये डी ए बटा में आर, बोलो इतना दूर तक तो किसी को कोई दिक्कत ना है। और एरिया है तो आर स्क्वायर कर दो, लिख लो जल्दी से फटाफट, है ना, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, ये चैप्टर भी क्लियर है आप लोगों को। अब थोड़ा सा 10 के पावर घात, यानी जो हम लोग सफिक्स की बात कर रहे थे उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे, है ना। व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, है ना, ये बहुत सारे हो जाएंगे दोस्तों, मैं उसका एक चार्ट पेपर ही बना दूंगा, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक तो आप लोग तो क्लियर है, चार्ट पेपर ही बना दूंगा उसका, जिसके अंदर आप बहुत सारे बल का, है ना, एकदम शुरुआत से लाइन बाय लाइन, है ना, सीक्वेंस के साथ में करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, है ना, सबसे पहले लंबाई का जानेंगे, है ना, लंबाई के बाद फिर क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, है ना, बल, है ना, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेग, संवेग, जड़त्व, है ना, इसी तरीके से बहुत सारे हैं, हम लोग उसको पूरा अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। घात वाला समझो, ये 10 के पावर घात को आपको याद कराना है मेरे को। एक होता है, एक नेगेटिव होता है, जैसे 10 के पावर -2 को क्या कहते हैं, 10 के पावर -3 को क्या कहते हैं, 10 के पावर -12 को क्या कहते हैं। अब सबसे पहले आपको उसको जानने की जरूरत है, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव वाला देखना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10, है ना, सबसे पहले बात करो 10 से स्टार्ट करते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो 10 के पावर 1 या 10 कहो, बात सेम है। 10 के पावर 1 कहो या 10 कहो, बात सेम है, ठीक है। फिर क्या आने वाला है, 10 के पावर 2 आने वाला है, फिर क्या आने वाला है, 10 के पावर 3 आने वाला है। पहले सीरीज समझ लो, फिर उसके बाद इसका नाम भी याद करवा देंगे। 10, ये 3 तक हो गया, अब 3 का गैप लेना है, यानी 10 के पावर क्या आएगा, आप 3 का गैप लेंगे तो 6 आएगा, फिर 3 का गैप लेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, फिर 3 का गैप लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, फिर अगर 3 का गैप लेते हो तो कितना आएगा साथियों, 15 आएगा, अगर फिर 3 का गैप लेते हो तो कितना आएगा साथियों, लिख देते हैं ना, 12 तक हो गया ना, 3 का पावर 15 और 10 के पावर 18, ठीक है। ये देख लो, ये गैप के अकॉर्डिंग यहां तक लगातार रहा, और इसके बाद 3 का गैप आने लगा। माइनस में भी वही होगा साथियों, है ना, लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से देखा जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, है ना,
10 के पावर 1 को हम लोग क्या कहेंगे, डेका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं साथियों, डेका। अगर 10 के पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे साथियों, 10 के पावर 2 को हम लोग हेक्टो कहेंगे। ठीक है, हेक्टो, हेक्टो। ठीक है, 10 के पावर 3 को हम लोग क्या कहेंगे साथियों, किलो। पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होता है, किलो। माइनस में तो आप लोग सामान लोगे नहीं। 10 के पावर 6 को दोस्तों तो मेगा गीगा है ना, तो केबी के बाद क्या आता है, एमबी आता है यानी मेगा, है ना, मेगा। एमबी के बाद आता है जीबी यानी गीगा, है ना, गीगा। फिर उसके बाद आता है साथियों क्या आता है, मेगा, गीगा और टेरा आता है। जीबी के बाद कितना, टीबी में आता है यानी टेरा आता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद कितना है, 10 के पावर 15 है, तो 10 के पावर 15 को पेटा कहेंगे, है ना। अब फिर इसको पेटा, ठीक है, इतना आता नहीं है लेकिन फिर भी याद करो, इसको हम लोग कहेंगे एक्सा। 8 है, 18 है सॉरी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सा कहेंगे, है ना, ध्यान रहेगा। अगर सूचांक की बात करो तो सूचांक अपने से लिख लियो, ध्यान है ना, कोई दिक्कत तो ना है आप लोगों को, इतना चीजें। ठीक है, अब चलो माइनस वाला, तो माइनस वाले में भी वही समझना है, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 और 10 के पावर -3। इसी तरीके से अब 6 का गैप होगा, सॉरी 3 का गैप होगा, एक तो लगातार हो गया फिर उसके बाद गैप, तो 10 के पावर -6, फिर 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15 और 10 के पावर -18। तो देखा जाए यहां से लिखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसी। 10 के पावर -1 को हम लोग क्या कहेंगे, डेसी। ठीक है, और 10 के पावर -2 को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटी। ठीक है, 10 के पावर 3 को क्या कहेंगे, मिली। 10 के पावर 6 को क्या कहेंगे, माइक्रो। देखिए ये कुछ इस तरीके का होता है माइक्रो, है ना। सेंटी को सी से डिनोट करते हैं, मिली को एम से डिनोट करते हैं, डेसी को डी से डिनोट करते हैं, एक्सा को ई से करते हैं, पेटा को पी से करते हैं, 10 के पावर 9 को नैनो, नैनो, इसको एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन या स्मॉल एन। ठीक है, 12 को पीको से, पीको को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल पी, स्मॉल पी। ठीक है, फिर इसको हम लोग पेटा हो गया ना, इसको हम लोग फेमटो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फेमटो कहेंगे, फेमटो। इसको एफ, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एटो। ठीक है, क्लियर है, ये लो, क्लियर है सबको। अब इधर भी लिख देते हैं, जैसे डेका, डेका का शॉर्ट नेम क्या है ना, तो डेका को शायद डी कहते हैं ना, ये डेसी है तो इसको डेसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी केवल, डेसी को डी कहते हैं, डेका, डी ए डेका, है ना। 10 के और हेक्टो एच, किलो के, मेगा एम, जीबी टेरा। देखो मेमोरी को हम लोग किस में मापते हैं, 20 से, तो देखो आपका नेट का स्पीड क्या करता है, केबी में, अरे बहुत स्लो चलते हो, केबी में चलते हो, यानी कि किलो बाइट चल रहा है। एमबी में स्पीड चल रहा है भाई, 10 MB 20 MB भाई, एमबी यानी मेगा बाइट। जीबी है भाई मेरे पास 64 GB का स्टोरेज, मतलब गीगा बाइट, मेमोरी को हम लोग मापते हैं। टेरा बाइट, अरे भाई मेरे पास ना कंप्यूटर में ना 10 टेरा है, यानी 10 TB है, टीबी बोलते हैं ना, टीबी, तो टेरा बाइट। ठीक है, उससे भी ज्यादा बढ़ाता है पेटा, है ना, पेटा बाइट में लोगे तो और ज्यादा स्टोरेज होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग जितना इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब तो हमने लिख दिया है, बाकी आप लोग लिखते चलो। अब कुछ प्रमुख मात्रक भी हैं, अब कुछ और भी प्रमुख मात्रक है ना, जिसको हम लोग आगे आने वाले क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। बाकी हमारा क्लास बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया है, आज हम लोग इतना ही पढ़े हैं। कल हम लोग दोस्तों, है ना, कुछ प्रमुख मात्रक पढ़ेंगे, है ना, उसके, है ना, व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे, सार्थक अंक पढ़ेंगे, प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे, और साथ ही साथ वीमा, जो कि इसी में आप लोगों को दोस्तों मात्रक, वीमा और भौतिक सूत्र जो होता है व्युत्पन्न राशि का, मेनली ये जो है ना, ये केवल और केवल व्युत्पन्न राशि है, ये मेनली दोस्तों व्युत्पन्न राशि ही है।
व्युत्पन्न राशि ही है साथियों पूरा का पूरा, ठीक है। और यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि कार्य का बीमा क्या होगा, ऊर्जा का बीमा क्या होगा, शक्ति का बीमा क्या होगा, आवेग का बीमा क्या होगा, आवेग का मात्रक क्या होगा। तो ये जो चार्ट मैं दूंगा उससे आपके एग्जाम में वहीं से सवाल रहेगा, फालतू एकदम नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।